जटायु का ऐसा कौन सा संस्कार है पूर्व जन्म का या उस जन्म का जो इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ता है? संजय जी। सभी को प्रणाम, जितने भी सुधी श्रोता हैं जो बहुत गौर से सुनते हैं, मैं उनको सबको सादर प्रणाम करता हूँ जी। जटायु के विषय में बहुत उनके पूर्व जन्म का, मैं उनके जन्म का वृतांत आपको बताता हूँ जो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के आधार पर है। जी। प्रजापति 17 प्रजापतियों का वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि हमारे 17 प्रजापति हुए जो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। जी। उन 17 प्रजापतियों में एक दक्ष प्रजापति थे जिनकी 60 कन्याएं पैदा हुई। जी। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने कश्यप ऋषि को अपनी 8 कन्याओं को दे दिया, पत्नी बना दिया कश्यप ऋषि की। ठीक सर। उन 8 में से एक ताम्रा नाम की उनकी पत्नी थी। ताम्रा से 5 पुत्री पैदा होती हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर। जी। इसको संजय जी यहाँ तक जो 2 मिनट में 1 मिनट में आपने बताया, इसको पुनः मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से रिपीट करिए। ये बहुत गहन जानकारी है, बिल्कुल शुरू से आप दोबारा से रिपीट करिए इसको। प्रजापति ब्रह्मा जी ने 17 प्रजापतियों की उत्पत्ति की, जिनमें कर्दम, विक्रत, पुलस्त्य, अंगिरा आदि आदि करके 17, अरिष्टनेमि, विवस्वान, दक्ष, कश्यप, ये लगभग 17 प्रजापति उन्होंने उत्पन्न किए सृष्टि का विस्तार करने के लिए। ओके, ठीक। तो दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 8 कन्याएं उन्होंने कश्यप ऋषि को दे दी। कश्यप ऋषि की पत्नी हो गई 8 कन्याएं दक्ष प्रजापति जी। उनकी जो कन्याएं थी जिसमें अदिति थी, दिति थी, दनु, कालका, ताम्रा, तो जो ताम्रा नाम की उनकी पत्नी थी उससे फिर 5 पुत्री पैदा हुई। ओके। हाँ, 5 पुत्री पैदा हुई। तो उससे एक जो अंतिम पुत्री पैदा हुई उसका नाम था सुकी। सुकी सुख जिसको तोता बोलते हैं, सुकी पैदा हुई। सुकी से नता नाम की एक कन्या पैदा हुई और नता से विनता नाम की कन्या पैदा हुई। विनता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुण। अरुण और गरुण, जी। गरुण का नाम आपने सुना होगा। गरुण भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं। और अरुण भगवान सूर्य देव के सारथी हैं। ओके, हाँ। और अरुण के 2 पुत्र पैदा हुए, संपाति और जटायु। ओके, यस, ठीक है सर। अरुण के 2 पुत्र पैदा हुए, बड़ा पुत्र उनका था संपाति और उनका छोटा पुत्र था जटायु। यस, यानी जो सूर्य के अरण्य कांड के आधार पर जानकारी है। ओके, जी। अब यदि हम महाभारत का, श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं तो उसमें कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, कद्रु और विनता, जिसका जिक्र गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में किया है। कश्यप ऋषि की कल्पांत के हिसाब से, क्योंकि हम ये सृष्टि कल्प के हिसाब से बदलती रहती है, तो इसमें संशय जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि कश्यप की यहाँ ऐसे बता दिया फिर वहां ऐसे बता दिया। हर कल्प की अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी है। ये वाल्मीकि जी की थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद में महाभारत में और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर दक्ष प्रजापति की 2 पुत्री थी, कद्रु और विनिता। अच्छा, कद्रु और विनिता दक्ष प्रजापति के 2 पुत्री थी। तो विनिता से पैदा हुए ये अरुण और गरुण। अच्छा। विनिता से 2 पुत्र पैदा हुए, अरुण और गरुण, वही है। उसके बाद आगे सिस्टम वही है। तो अरुण उनके 2 पुत्र पैदा हुए, संपाति और जटायु, और गरुड़ भगवान श्री हरि के वाहन के रूप में आ गए, और अरुण सूर्य देव के सारथी के रूप में आ गए। सारथी के रूप में, जी। तो ये उनका एक जन्म उनका इस तरीके से हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति नहीं की है।
कश्यप ऋषि की संतान तो, अब जैसे कद्रु और विंता का हम जिक्र करते हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ। तो जी। कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई है। सर्पों की? जी हाँ। अच्छा। हाँ, कद्रु और महर्षि कश्यप से सर्पों की, ये जितने भी कीट पतंगे पक्षी पशु भिन्न भिन्न जाति के जितने भी जितने भी हमारे सृष्टि में जीव पैदा हुए हैं, इनकी सबकी उत्पत्ति प्रजापतियों के द्वारा ही हुई है, और अधिकतर कश्यप ऋषि और इनकी जो पत्नियों के माध्यम से हुई है, जिसमें क्रौंची है, भासी है, शेनी है। एक शेनी पत्नी भी थी कश्यप ऋषि की, तो शेनी से जितने भी बाज और गीदों का जन्म हुआ वो शेनी से हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ये बिल्कुल प्रकृति के जो शुरुआती दौर की बात है, तब उसमें ये जिक्र आता है इसका विस्तार कैसे की। तो यहाँ से ये पैदा होते हैं। और हम बताएं आपको कि जो महाराज दशरथ की जो आयु थी, लगभग आयु ही इनकी थी जटायु जी की। अच्छा अच्छा अच्छा। वाल्मीकि रामायण में जब जटायु उनको ललकारते हैं कि भाई तुम सीता को लेके कहाँ जा रहे हो, तो वो अपनी आयु भी बताते हैं कि मेरी 60,000 वर्ष आयु है। 60,000 वर्ष? जी हाँ। तो क्या महाराज दशरथ की आयु भी 60,000 वर्ष? वाल्मीकि रामायण के आधार पर महाराज दशरथ की आयु भी 60,000 वर्ष के आसपास ही थी, जब उन्हें वो दिया जाता है, वनवास दिया जाता है राम जी को। ये तो मतलब आप एक बिल्कुल नया तथ्य एक उसमें आ रहा है कि इस पे कुछ और आप थोड़ा सा कुछ बोल सकते हैं कि ये किस तरह से हम इसको प्रमाणिक माने कि 60,000 वर्ष? तो इसको प्रमाणिक मानने की बात ये वाल्मीकि रामायण है इसका आधार। मैं मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, कहीं से ऐसे। हाँ, ये मैं जो समझ भी गया। 60,000 वर्ष की आयु का जो जिक्र वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में स्वयं जटायु कहते हैं कि मेरी 60,000 वर्ष आयु है, जब वो रावण को कहते हैं। और 60,000 वर्ष आयु का जिक्र उनका दशरथ जी का भी है वाल्मीकि रामायण में कि 60,000 वर्ष उनकी आयु थी। तो पूर्व जन्म की उनकी इस तरीके की कथा है। और बहुत सारे युद्ध जटायु जी ने लड़े हैं, बड़ सहायता की है दशरथ जी। हाँ, ऐसा जिक्र आता है कि जटायु और दशरथ जी की मित्रता थी। अच्छा 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 अच्छा। उनकी मित्रता थी, और मित्रता का जो आधार माना जाता है वो ये माना जाता है, कुछ संत तो ये कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है, इसका मेरे पास में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ संतों का ऐसा कहना है कि चित्रकूट पर महाराज दशरथ एक बार चित्रकूट की ओर शिकार खेलने के लिए आए थे, तो वहां इनसे उनकी मित्रता हो गई थी जटायु की। अच्छा 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 जी, क्योंकि पूर्व जन्म में दशरथ का जो पूर्व जन्म माना जाता है वो मनु माने जाते हैं। मनु का रूपांतरण होके ही दशरथ वो बने हैं, और मनु महर्षि कश्यप के ही पुत्र थे। अच्छा 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 अच्छा। तो इस तरीके से कहीं उनकी आपस में प्रीति हो गई और उनकी मित्रता हो गई थी चित्रकूट में। ऐसा संतों से सुना मैंने, इसका कोई ऐसा प्रमाण तो नहीं है कि चित्रकूट में हुई थी, कहाँ हुई थी, लेकिन मैंने संतों से ऐसा सुना है कि उनकी चित्रकूट में उनसे मित्रता हुई थी। और उसी मित्रता का आधार जब वो जो मिलते हैं भगवान, जब उन्हें चित्रकूट में स्थित हो जाते हैं, तो उन्हें जटायु मिलते हैं। गीधराज से भेंट कर बहुविध प्रीत बढ़ाए, गोदावरी परन कुटी रहे। परन कुटी करके छाके ऐसे करे, एक दोहा है, अरण्य कांड का लगभग 12वां या 13वां दोहा है ये। तो गीधराज जटायु उनसे मिलते हैं, वो अपना परिचय यही देते हैं कि मैं महाराज दशरथ का मित्र हूं, और वो उन्हें प्रणाम करते हैं और अपने पिता के ही तुल्य उन्हें आदर देते हैं, है ना? अपने पिता के आदर देते हैं। और एक बार मेरी आपसे चर्चा हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि तुलसी ने राम का ही चयन क्यों किया, है ना? एक बार जिक्र किया था राम का चयन इसलिए किया तुलसी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम जी के माध्यम से गीध नाम के जटायु, जो गीध जाति में पैदा होता है जटायु पक्षी, उसको न जटायु कहा न पक्षी का, कुछ नहीं कहा, तात शब्द का प्रयोग किया है राम जी ने उसके लिए। तात पिता को भी प्रयोग किया जाता है,
तात अपने बड़े प्रिय प्रयोग किया जाता, तात शब्द का प्रयोग किया है। तो गोस्वामी को शब्द संरक्षण और उनका शब्द का जो चयन है ना, वो बड़ा विलक्षण है। मतलब जो राम जटायु उस घटनाक्रम से पहले से परिचित थे। जी, पहले से परिचित थे। और वाल्मीकि रामायण यदि हम आधार लेते हैं और अध्यात्म रामायण का भी, वाल्मीकि रामायण प्लस अध्यात्म रामायण दोनों का यदि हम संज्ञान लेते हैं, तो वो राम जी से जब मिलते हैं, जटायु तो कहते हैं कि तुम्हारे और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मैं सीता की रक्षा करूंगा, ये मेरा दायित्व है, क्योंकि ये तुम मेरे पुत्र की तरह हो, इसलिए ये मेरी पुत्रवधू हुई, मेरी पुत्री की तरह हुई। तो वो उनका बात थी पहले ही, जैसे ही वो चित्रकूट में वहां गए, दंडकारण्य में जब वो गए, तो उनसे मिले हैं, उनसे वार्तालाप हुई है और बड़े अच्छे से सौहार्दपूर्ण उनसे बातें की हैं। और ऐसा कहा जाता था कि जहां भगवान पर्णकुटी डालकर रहते थे, उसी के समीप विशाल और ऊंचे वृक्ष पर, वाल्मीकि रामायण के आधार पर, इसी विशाल और ऊंचे वृक्ष पर वही वृद्ध जटायु रहते थे। अब वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे। और मतलब वहीं आसपास वो अपना निवास जी हाँ करते थे उनकी यात्रा के पूरे उसमें। जी दूसरा, इनके एक भाई ये छोटे भाई थे, इनका बड़े भाई थे संपाति। संपाति का वर्णन आता है किष्किंधा कांड में, जब हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी, ये सब लोग सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं और जाते जाते इन्हें कुछ सूझता नहीं है, भाई क्या करें, तो ये जो समुद्र है उसके पास बैठ जाते हैं। तो वहां उनसे मुलाकात होती है। एक बार की घटना क्या होती है कि ये दोनों जो थे भाई, संपाति और जटायु, ये बहुत ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे। तो इन्होंने कहा कि जरा देखते हैं यार, सूर्य की ओर जरा देख के आए, कितनी दूरी है इसकी। तो इन दोनों भाइयों ने उड़ान भरी सूर्यमंडल की ओर। और सूर्यमंडल में जैसे ही सूर्य के उस क्षेत्र में प्रवेश इन्होंने किया, तो इन्हें कुछ गर्मी महसूस हुई। तो संपाति चूंकि बड़े थे, संपाति ही आगे चल रहे थे, संपाति ने जटायु को अपने पंखों के नीचे कर लिया और उसकी छाया में कर लिया। तो संपाति के तो पंख जल गए, लेकिन जटायु बच गए और जटायु नीचे आ गए। तो संपाति के बिल्कुल बुरी तरीके से पंख जल गए। तो वहां वो रहने लगे, जो जहाँ पे वो उनकी मुलाकात होती है अंगद की, हनुमान जी की और जामवंत जी की। तो संपाति वहीं रहते थे और यहाँ आके रहते थे। दोनों भाई थे और बड़े वीर थे। ऐसा कहीं संकेत रामचरितमानस में भी आता है। जिस तरीके से रामचरितमानस में जिस तरीके से जटायु आक्रमण करते हैं रावण पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी वही ठीक बात। तो इसका ऐतिहासिक प्रमाण तो इतना मिलता है। और जहां तक मित्रता की बात है और राजा दशरथ की बात है, तो पद्म पुराण में कथा आती है कि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को कह रहे थे कि भाई जो शनि देव हैं, जो शनि हमारे ग्रह प्रभावित करते हैं, कि शनि अपने चाल चक्र को बदल रहे हैं, और यदि वो अपनी चक्र को बदल जाएंगे तो पूरे राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, बड़ा संकट छा जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो महाराज दशरथ इस बात पर उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ शनि को, मतलब मैं इसको रोकूंगा। तो महाराज दशरथ रथ पर आरूढ़ होते हैं और शनि मंडल में शनि से युद्ध करने के लिए पहुंच जाते हैं। जी। तो ऐसा वहां पद्म पुराण में ये कथा आती है। और मैं समझ रहा हूं कि स्कंद पुराण में भी इस तरीके की कथा है। तो उसमें जैसे ही वो शनि मंडल में प्रवेश करते हैं, तो शनि की दृष्टि से ही उनका रथ वगैरह सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, और वो शनि मंडल से पृथ्वी की ओर वापस गिरने लगते। तो पद्म पुराण में एक कथा आती है, महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी ये सारी बात सुनाते हैं। तो उस समय जब वो नीचे की ओर आ रहे होते हैं महाराज दशरथ, तो जटायु उन्हें अपने पंखों पर बैठा लेते हैं ऊपर। ओके। तो इस तरीके की कथा भी है। और एक कथा आग्नेय रामायण में भी एक कथा आती है कि इनकी मित्रता की, महाराज दशरथ और जटायु की, कि राजा दशरथ अपने विवाह करने के लिए कौशल देश में जा रहे थे, कौशल्या जी को
लेने के लिए, तो एक नदी पार कर रहे होते हैं। तो रावण का आतंक ऐसा नहीं था कि राम के ही समय था, रावण की भी बहुत आयु थी। अच्छा 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 अच्छा, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखता था अयोध्या पर। अच्छा, पहले से ही बड़ी बड़ी उसकी निगरानी रहती थी, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था, वह भी वेदों का मर्मज्ञ था, उसे भी सारी जानकारियां थी, तो वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखता था। और इसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखता था। जैसे ही महाराज दशरथ कौशल देश के लिए नदी पार करने जाते हैं, तो वो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था कर देता है कि नदी, उसकी जो नाव होती है वो राजा दशरथ की, और उसी पर सवार थे महर्षि वशिष्ठ, वो नाव टूट जाती है और वो किसी एक अन्य टापू पर चले जाते हैं। और जो उनके विवाह का जो समय था, कौशल देश वो कैसे पहुंचे, तो उसमें भी जटायु ने उनकी मदद की थी, सहायता की थी, और जो उस मुहूर्त में उन्होंने उनको पहुंचाया था जटायु ने। तो यहाँ इस तरीके, ये आग्नेय रामायण में इस तरीके का जिक्र है। अच्छा 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 अच्छा। और एक बार मतलब किसी, जी हाँ हाँ करिए, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, एक बार किसी युद्ध में देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए भी महाराज दशरथ जाते हैं, तो उस युद्ध में भी कोई भूमिका जटायु की होती है। और वो एक नमूची, मुझे याद आ रहा है, नमूची और महाराज देवराज इंद्र में युद्ध होता है, तो दशरथ जी के साथ में जटायु जाते हैं और वो उनकी सहायता करते हैं, जिससे नमूची नाम का कोई राक्षस होता है वो मारा जाता है। तो उसमें दशरथ जी के साथ में जटायु जी की भी भूमिका होती है। तो इस तरीके की ये आग्नेय रामायण में इसका कहीं जिक्र है। और वो जो अभी मेरी बात हुई आपसे, वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण में उसका जिक्र आता है। अच्छा, ये तो एक संजय जी, मतलब एक बड़ी बृहद एक स्थिति हो गई कि जटायु का जो आपने अभी तक, मतलब हमारी लगभग 20 मिनट की चर्चा में जो चीज निकल के आती है कि एक जगह, एक जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे जो जानकारी है वो यही है कि सीता माता का जब हरण होता है तो जटायु वहां पे रावण से उसका विरोध प्रकट करते हैं और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। उससे पहले का जो विवरण आपने जटायु के विषय में दिया है, ये तो मुझे लग रहा है कि इस पे तो एक अलग स्क्रिप्ट बन जाती है जटायु के विषय में। जी। मतलब ये भी वही स्थिति आ गई जो गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जब हमने चर्चा की थी, कि इतना वृहद, इतना विस्तृत जो वर्णन आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ ये रोल रहा, यहाँ ये रोल रहा, तो ये तो मतलब क्या बताऊं मैं, ये बिल्कुल वो स्रोत खुलते हैं ना किसी चीज के, वो गांठें खुलती हैं, पता चलता है कि इसमें ये है, इसमें वो, उस तरह की स्थिति है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप और इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे तो शायद घंटे कम पड़ेंगे इन सारी चर्चाओं के लिए। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर और मतलब वो है कि सीता हरण के समय पर, जैसा कि आपने बताया कि जटायु की जो उम्र थी वो लगभग 60,000 वर्ष हो चुकी थी। तो उससे पूर्व के जीवन की कोई एक महत्व, हालांकि बहुत सारी घटनाएं आपने बता दी हैं, कोई और एक आध कोई महत्वपूर्ण घटना आप मुझे ऐसी बताएं जो उनके बल, उनके कौशल के विषय में हो कि यार ये तो मतलब अद्भुत था। क्योंकि रावण से लड़ना जो है उस वक्त के, उसमें वो पहचानते भी थे और उस रावण की ताकत का अंदाजा निश्चित रूप से जटायु को उस वक्त रहा होगा कि यार ये कोई बहुत छोटी मोटी चीज तो है नहीं, जाहिर है। तो कभी मतलब हमारा भी मन किसी को लड़ने को करे तो हम पहले सामने वाले की ताकत का अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इस व्यक्ति का विरोध करना हमारे बस की बात है भी या नहीं है। तो ऐसा क्यों, मतलब अंदर से, जाहिर है जैसा आपने कहा कि जटायु का अपना एक बल, एक अपना कौशल था, तो कोई और घटना ऐसी अगर आप बता पाएं कि जहां से हमें पता चले कि नहीं यार ये व्यक्ति, मतलब जटायु जो थे वो वाकई में ही एक बड़े बलशाली या बड़े बहुत मतलब उस तरह के कौशलपूर्ण व्यक्ति थे। कोई एक आध घटना अगर और इसमें जोड़ पाए आप।